Hello everyone, welcome back to my channel Dr. Khalis and Roshan. Myself Dr. Khalis, MBBS General Physician Consultant Physician. आज हम लोग बात करेंगे नीट यूजी 2024 का जो ये नोटिफिकेशन आया है इसके बारे में। पैटर्न ऑफ द टेस्ट का पैटर्न क्या रहेगा, ठीक है, उसके बारे में देखेंगे। तो आइए देखते हैं। टेस्ट पैटर्न ऑफ नीट यूजी 2024 comprises 4 subjects. Each subject will consist of 2 sections. Section A will consist of 35 questions and section B will have 50 questions. यानी ये बोला गया है कि 4 सब्जेक्ट होगा। 4 सब्जेक्ट में ईच सब्जेक्ट में हर एक सब्जेक्ट में 2 सेक्शन होंगे, सेक्शन ए सेक्शन बी। सेक्शन ए में जो होंगे वो 35 क्वेश्चन होंगे और सेक्शन बी में जो होंगे 15 क्वेश्चन होंगे। आउट ऑफ दीज क्वेश्चन कैंडिडेट कैन चूज टू अटेम्प्ट एनी 10 क्वेश्चन। यानी सेक्शन बी में जो 15 क्वेश्चन होंगे उसमें से आपको 10 ही क्वेश्चन करने हैं, 5 आपका ऑप्शनल रहेगा, ठीक है। तो 35 और इधर सेक्शन ए का 35 तो पूरा ही करना है, सेक्शन बी का 15 में 10 करने हैं, तो 35 10 45 हो गया। सो द टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम विल रिमेन द सेम, ठीक है। अब आइए देखते हैं पैटर्न ऑफ नीट यूजी 2024 एग्जामिनेशन फॉर एडमिशन इन सेशन 2024 to 25 इज एज फॉलो, ठीक है। तो आइए देखते हैं सब्जेक्ट में देख रहे हैं फिजिक्स में देखा सेक्शन ए में 35 है जो कि 140 मार्क्स के हैं और सेक्शन बी में 15 है, इसमें से आपको 10 करने हैं, ठीक है। 10 करेंगे, एक क्वेश्चन पे 4 सही का, एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने पे अगर वो सही होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर वो गलत होता है तो 1 मार्क्स उसमें से आपका कट जाएगा, ठीक है ना। तो मान लीजिए 10 का किया आपने, 10 में 10 सही तो 40 मार्क्स आएंगे। इस तरीके से केमिस्ट्री सेक्शन ए में 35 और सेक्शन बी में 15 है जिसमें 10 ही आपको करना है। इस तरीके से बोटनी में आपका सेक्शन ए में रहेगा 35 और सेक्शन बी में हो गया 15 में आपको 10 अटेम्प्ट करने हैं, 5 आपको ऑप्शनल रहेगा। उसके बाद जूलॉजी में सेक्शन ए हो गया आपका 35, सेक्शन बी में हो गया 15 में 10 करने हैं, तो टोटल मार्क्स जो होते हैं आपका 720 मार्क्स का टोटल क्वेश्चन होता है, ठीक है ना। तो ये रहा एग्जाम पैटर्न, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का अभी भी कंफ्यूजन है, जो न्यू बच्चे हैं, न्यू कमर्स हैं, उनको बहुत कंफ्यूजन है कि किस तरीके का पैटर्न होगा, कितने मार्क्स हो, कितने क्वेश्चन होंगे, कितने अटेम्प्ट करने हैं। तो उसको देखते हुए हमने ये क्वेश्चन बनाया है, ये हमने वीडियो रिकॉर्ड करा है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट पे देखते हैं। तो करेक्ट आंसर और मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर में आपको 4 मार्क्स मिलेगा और कोई अगर इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क्ड हो जाता है तो उसमें से आपका 1 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा। और अगर आपने आंसर नहीं किए, क्वेश्चन को ही छोड़ दिया, तो उसमें तो कोई मार्क्स मिलेगा नहीं, वो 0 रहेगा, ठीक है। उसके बाद देखते हैं ये दोनों सेक्शन के लिए, सेक्शन ए के लिए भी वही चीज है, सेक्शन बी के लिए भी वही चीज है, ठीक है ना। देयर विल बी आल्सो नेगेटिव मार्किंग फॉर सेक्शन बी, सेक्शन बी में भी नेगेटिव मार्किंग। अगर आपका सही आंसर होता है तो 4 मार्क्स मिलेंगे, अगर गलत आंसर हो जाते हैं तो 1 मार्क्स जो है वो माइनस हो जाएगा। और अगर आपने आंसर किया ही नहीं, ऐसे ही छोड़ दिया, तो फिर उसमें 0 मार्क्स आपका डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हो गया। अब ड्यूरेशन जैसा बता दिया, 3 घंटे 20 मिनट का पेपर होगा, ठीक है। और पेन पेंसिल बेस्ड पेपर होगा, ठीक है ना। यानी ऑनलाइन एग्जाम नहीं होगा, सीबीटी नहीं होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट नहीं होगा, ये पेन पेंसिल टेस्ट होता है, ठीक है। तो आई थिंक ये वीडियो देखने के बाद आप लोग को चीज़ें समझ में आए। तो जो न्यू व्यूअर्स है प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल के साथ बने रहें। न्यू अपडेट्स के लिए मिलते हैं अगले अपडेट्स में। थैंक यू फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।